सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पहला प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन से कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता है दयाराम साहनी। 5वें नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सिंध का मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सिंध का मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के सिंध के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, या फिर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह है आपका हड़प्पा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, तो यह है राखी गड्डी। राखी गड्डी जो सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पाई स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पाई स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है, और यह स्थल का नाम है राखी गड्डी। ठीक है, राखी गड्डी। फिर प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था, तो यह था मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का एक फरमान जारी किया था। ठीक है, या फिर फरमान जारी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था या राजा। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, या फिर कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यह था कनिष्क जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था, या कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महान स्नानागार यानी कि ग्रेट ग्रेनरी, महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार ग्रेट ग्रेनरी कहाँ स्थित है, तो यह आपका मोहनजोदड़ो में। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में, महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है आपका गंधार कला। गंधार कला को हम ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, संविधान से प्रश्न है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था, या फिर कहें कि 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52, और कहीं 1952 ईस्वी भी देता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1950 ईस्वी में। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक को 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक को कब पेश किया गया था, तो था 1968 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 है अगला नंबर प्रश्न नंबर 5 कहता है प्रश्न नंबर कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में से अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं।
अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है वह किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए कि प्रश्न कहता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में कितने बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में कितने बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो 2/3 ने 2/3 बहुमत के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में कितने बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो 2/3 यानी 2/3। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको परमाणु से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड है किससे? परमाणु से कुछ प्रश्न रिलेटेड है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न आपके परीक्षा में। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था भारत में? तो 1974 ईस्वी में, 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है प्रश्न नंबर 3 कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपको की गई थी 10 अगस्त 1948 ईस्वी को। ठीक है, 10 अगस्त 1948 ईस्वी में, 10 अगस्त 1948 ईस्वी को भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। या फिर कहें कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 10 अगस्त 1948 ईस्वी में। ठीक है, नोट देखिए, नोट में कुछ लिखा है, कहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसका प्रभार सीधे भारत के प्रधानमंत्री होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यानी बम्बई में है, मुंबई में है तथा इसका प्रभार सीधे भारत के प्रधानमंत्री होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई जो है फर्मी है, फर्मी या एंगस्ट्रम। ठीक है, फर्मी या एंगस्ट्रम जो है परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है ना। अगला देखिए, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो फर्मी। यही प्रश्न था कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो फर्मी या एंगस्ट्रम। ठीक है, ये देखिए कुछ दिल्ली सल्तनत से प्रश्न है, कुछ विभाग है, इसको हम सब देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि दीवान-ए-मुस्तखराज एक वित्त विभाग थी की स्थापना किसने किया था? तो दीवान-ए-मुस्तखराज नामक वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, दीवान-ए-मुस्तखराज जो एक प्रकार की वित्त विभाग थी, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, दीवान-ए-कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-अर्ज
यह एक प्रकार के सैन्य विभाग है की स्थापना किसने किया था? तो दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि दीवान-ए-अर्ज किस प्रकार के विभाग है? तो सैन्य विभाग है। और दीवान-ए-कोही किस प्रकार के विभाग है? तो कृषि विभाग है। ठीक है। दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है 4, कहता दीवान-ए-बंदगान एक दास विभाग है की स्थापना किसने किया था? तो दीवान-ए-बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान-ए-खैरात नामक दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दीवान-ए-इश्तियाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दीवान-ए-इश्तियाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कहता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके।